हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तभी हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इसके पिछले वाले लेक्चर में शॉर्टकट तरीके से देखा था कैसे जनरल एंट्री हम लोग सीख सकते हैं, कैसे हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट इसमें देखते हैं कैसे हम लोग का वो ट्रिक है जो अप्लीकेबल होगा। अभी आप लोग मार्च 2023 का जो सम है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वो निकालिए। अभी हम लोग वो सम को सॉल्व करते हैं। मैं सम को रीड करता हूँ यहाँ पर। यदि आप लोग के पास सम रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो स्टूडेंट आप लोग पेपर लोगे या पेपर डाउनलोड कर लोगे तो आपको तुरंत वो सम मिल जाएगा। मार्च 2023 पेपर्स के समय लिखा राजेश सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। राजेश ने गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट में, ठीक है। कैसे सेल किया? क्रेडिट्स में टू दी सुलोचना। किसको सोल्ड किया? सुलोचना। फॉर ₹25,000। कितने में गुड्स सोल्ड किया? 25,000। राजेश ड्रॉ अ बिल फॉर 25,000 ऑन सुलोचना फॉर 3 मंथ्स। और राजेश ने बिल ड्रॉ करके दिया किसको? सुलोचना को 3 मंथ्स के लिए। अभी बिल ड्रॉ करके सुलोचना को दिया, सुलोचना उसको एक्सेप्ट करके रिटर्न दी रहेगी। यदि आपको ऐसा वर्ड नहीं लिखा रहेगा तो भी आप समझ जाना को बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न ही दिया रहेगा। पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको जनरल एंट्री में बताया था, वही पूरा फॉलो होगा। तो आपको सोचना नहीं कि उसमें लिखा है या नहीं लिखा है, वो एंट्री सब वही फिक्स आएगी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। आगे लिखा राजेश डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट द 10% पर एनम ऑन द सेम डे। बैंक में राजेश ने बिल को डिस्काउंट करा दिया। किसके साथ? बैंक में। मतलब राजेश ने उस बिल का, जो मैंने 3 मेथड बताया था, 4 टोटल होता है, उसमें से 3 मेथड का जिसका जनरल एंट्री बनता है उसमें का एक मेथड यूज करके उसने बैंक में जाके डिस्काउंट करा दिया। ऐसा क्लियरली लिखा कि बैंक में डिस्काउंट कराया। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल सुलोचना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट द कैश 5,000 इंक्लूडिंग 1,000 इंटरेस्ट। बोलता है कि जो ड्यू डेट है ना, सुलोचना ने रिक्वेस्ट किया कि आप 5,000 रुपए ले लो जिसके अंदर 1,000 रुपए इंटरेस्ट रहेगा। तो मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि जैसे इन पार्ट पेमेंट की बात आएगी इंटरेस्ट क्या समझ जाना, पुराना वाला बिल क्या हो गया? डिसऑनर। तो सब में बोले या ना बोले वो डिसऑनर की एंट्री पास कर ही देना आपको। फिर मैंने बताया था डिसऑनर होगा तो इंटरेस्ट का एंट्री आएगा, पार्ट पेमेंट का आएगा और न्यू बिल का आएगा। वो सबका अमाउंट इसके अंदर दिया रहेगा। सिर्फ आपको बस एंट्री याद रखना है जो मैंने बताया था, जो ट्रिक बताया था वो ट्रिक को यूज करना है। आगे लिखा है फॉर द इंटरेस्ट एंड ड्रॉ अ बिल फॉर बैलेंस 3 मंथ। और बैलेंस अमाउंट बचा हुआ था उसके लिए 3 महीने के लिए नया बिल ड्रॉ कर लिया। राजेश एग्रीड टू दिस प्रपोजल 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट। सुलोचना रिटायर्ड द बिल। बिल को उसने रिटायर्ड कर दिया, मतलब समय से पहले पेमेंट कर दिया। तो ये भी मैंने बताया था रिटायर्ड रहेगा तो एक फिक्स एंट्री मैंने लिखा दिया, तो वो एंट्री आएगा, वो एंट्री लिख देने का। अमाउंट कैसे निकालना वो भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर अमाउंट ऑलरेडी दिया कि रिटायर्ड का अमाउंट जो है 20,200। नीचे लिखा पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राजेश। 10 मार्क के लिए पूछ लिया है, ठीक है। अभी देखो कैसे, यदि मैंने जो ट्रिक बताया तो यूज करोगे 10 मिनट के अंदर ये सम सॉल्व हो जाएगा। मैंने बताया था सबसे पहला एंट्री आएगा गुड्स सोल्ड का। तो इसने गुड्स सोल्ड किया। हम लोग किसके बुक में एंट्री पास कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ राजेश। राजेश कौन है? ड्रॉवर है। ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास किया। अभी हम लोगों ने पहला एंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्टार्ट ही इधर से होता है, ठीक है। कभी कभी होता है तो गुड्स सोल्ड नहीं दिया रहेगा, डायरेक्टली एक्सेप्टेंस से रहेगा। अदरवाइज 90% सब में गुड्स सोल्ड रहेगा ही। हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया। गुड्स सोल्ड किया किसको? टू सुलोचना। सुलोचना ही है ना? हाँ। सुलोचना को हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया। तो सुलोचना कौन है? ड्रॉई है। ये कौन है? ड्रॉई। तो मैंने बताया था जब गुड्स बेचेंगे तो ड्रॉई ने मुझे पैसा दिया नहीं, तो फर्स्ट वाले एंट्री में ड्रॉई क्या होता है? डेबिट होता है। मतलब सुलोचना क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगा। सुलोचना अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट है? 25,000। तो यहाँ पर 25,000 आ जाएगा। अभी दूसरे वाले एंट्री में हमने बिल, अभी देखो ये सम को नहीं पढ़ोगे तो भी आपको पता रहेगा वही सब एंट्री आएगा, ठीक है। दूसरा आएगा नहीं। हम लोगों ने बिल, सामने वाले को बिल बना के देंगे और सामने वाला बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न देगा, ठीक है। तो दूसरा एंट्री रहता है बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, ठीक है। बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई मतलब सुलोचना, ठीक है। एक्सेप्ट करके किसको देगी? रिटर्न हम लोग को। तो हमारे पास बिल से आ रहा है कि जा रहा है? मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, एक हाथ से हम लोग गुड्स देंगे, दूसरे हाथ से बिल लेंगे।
गुड्स गया तो गुड्स को क्रेडिट कर देंगे और बिल आ रहा है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नहीं, मैंने बताया था मैं पहले में ड्रॉई डेबिट हुआ, दूसरे में ड्रॉई क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट। हाँ, तो दूसरा एंट्री आ जाएगा यहाँ पर बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा, सुलोचना अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब ये बिल को हम लोग क्या कर देंगे, बिल को डिस्काउंटेड विद बैंक कराएंगे, ऐसा सब में लिखा, ठीक है। या तो बिल को इंडोर्स करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो सब में क्या लिखा, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। तो इसके एंट्री के लिए मैंने क्या बताया था, किसको डेबिट करेंगे हम लोग, हाँ, क्योंकि जिसके नाम पे दिया रहेगा, जिसका जिसका नाम इसको रहेगा उसको डेबिट कर देंगे। बिल को डिस्काउंट करा विद बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट किसको करेंगे, बिल से रिसीवेबल जो आया है वो जाएगा, जो डेबिट हुआ वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कैसे आएगा, बिल से रिसीवेबल के सामने बिल से रिसीवेबल अमाउंट आ जाएगा। डिस्काउंट का अमाउंट निकालना पड़ेगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कैसे निकालना रहता है। 25,000 का अमाउंट है, देखने का कितना परसेंट डिस्काउंट बोला है, 10% बोला तो 10 डिवाइड बाई 100 नहीं, मैंने बोला था साथ में पीरियड भी कितने मंथ्स का बिल है, तो उसने बोला सेम डे को डिस्काउंट कराया, सेम डे को डिस्काउंट कराया तो कितने मंथ का बिल था, 3 महीने का, मतलब 3 महीने बैंक के पास रहेगा, इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करेंगे, तभी इसको कैलकुलेट करने का, एक कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, 2500 डिवाइड बाई 4 करोगे कितना आ जाएगा, 625 आएगा। क्या एक बार चेक कर लो कैलकुलेट करके, 625 बराबर है सर, यहाँ पर 625 आएगा। अभी 25,000 में से 625 डिस्काउंट कट गया, माइनस करें तो बैलेंस हमारे पास कैसे कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3 एंट्री हमारा राइट हो गया, 3 मार्क्स मिल जाएगा। अभी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, मैंने बताया था इंटरेस्ट, अभी डिसऑनर के बाद डायरेक्टली इंटरेस्ट की बात हो जाएगी। और मैंने ट्रिक भी बताया था, ठीक है, डिसऑनर से काउंट करने का, डिसऑनर से, डिसऑनर को लेके 2 में ड्रॉई क्या होगा, डेबिट होगा, 2 में ड्रॉई क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसमें ड्रॉई डेबिट हो गया, अभी पहले डिसऑनर की एंट्री पास करना पड़ेगा ना, अभी तो डिस्काउंट कराया था ना, अभी बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर, क्योंकि उसने बोला मेरे से कुछ अमाउंट एक्सेप्ट कर लो, इसका मतलब पुराना वाला बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। और मैंने बोला था डिसऑनर वाले में किसको डेबिट करते हैं, डिसऑनर वाले केस में किसको डेबिट करते हैं हम लोग, मैंने बताया था ना, डी से डिसऑनर, डी से ड्रॉई और डी से डेबिट हो जाएगा। तो किसको डेबिट करेंगे, जब जब डिसऑनर होगा ड्रॉई डेबिट होगा। ड्रॉई कौन है, सूचना, सूचना अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, ड्रॉई डेबिट हो गया, क्रेडिट किसको करेंगे, जिसको हमने बिल दिया था, इसको बैंक को डेबिट किया था तो उसको तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, अभी बिल का पैसा नहीं मिला, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने का, 25,000 का बिल था, 25,000, कुछ नोटिस चार्जेस ऐड हो जाएगा। इसके बाद अभी हम लोग इंटरेस्ट और इंटरेस्ट वाले में भी ड्रॉई क्या होता है, डेबिट होता है। तो सुलोचना अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू अभी इसमें इंटरेस्ट निकाल के दिया, नहीं तो कैसे निकालना वो भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। इसमें देखो इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला है, क्या लिखा उसने दिया, राजेश टू एक्सेप्ट 5,000 इंक्लूडिंग ₹1,000 इंटरेस्ट, कितना रहेगा, 1,000 इंटरेस्ट, इसका मतलब 1,000 रुपीज इंटरेस्ट। 4 एंट्री बताया था, डिसऑनर, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल, ठीक है।
डिसऑनर के बाद से प्रोसेस चालू हो जाएगा। डिसऑनर, पार्ट इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल। दो स्टार्टिंग के दो एंट्री में ड्रॉई डेबिट होता है, उसके बाद वाले दो एंट्री में ड्रॉई क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसमें डिसऑनर कहाँ लिखा है? वही तो बोला, डिसऑनर लिख के नहीं दिया तो भी अपने को समझना। बिल हमने बैंक को दिया, अभी बैंक ऐसा लिखा कि बिल ऑनर हुआ, नहीं लिखा, रिन्यू वर्ड बोला या वो पार्ट पेमेंट करने लगा, इसका मतलब पुराने वाले बिल का पैसा नहीं मिला है, इसीलिए सब प्रोसेस चालू हुआ है। क्योंकि उसमें लिखा है कि उसने क्या किया, 5,000 रुपए पार्ट पेमेंट कर रहा है विथ इंटरेस्ट के साथ। क्यों दे रहा है? क्योंकि पुराने वाले बिल का पैसा नहीं दे पाया। पुराना वाला बिल तो 25,000 का था ना, तो डिसऑनर की कंफर्म एंट्री आएगी, ठीक है। आगे का कोई एंट्री आने से पहले ये डिसऑनर का आएगा। ये एंट्री के बाद या तो बिल ऑनर हो सकता था या तो डिसऑनर होगा। ऑनर नहीं हुआ तो कंफर्म हो क्या होगा, डिसऑनर ही होगा। अभी पार्ट पेमेंट रिसीव, पार्ट पेमेंट रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मैंने बताया था शुरू की दो एंट्री में ड्रॉई को डेबिट करने का, फिर ड्रॉई को क्या करने का, क्रेडिट करने का। सुलोचना अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। इसमें पार्ट पेमेंट का कितना अमाउंट उसने दिया, टोटल 5,000 दिया ना, 5,000 दिया ना उसने पार्ट पेमेंट में। हाँ, अभी न्यू बिल एक्सेप्टेड, न्यू बिल एक्सेप्ट करेंगे तो मैंने बिल एक्सेप्टेड का एंट्री ऑलरेडी मैंने बताया हो। पहले बात तो दो में ड्रॉई डेबिट होता है, दो में ड्रॉई क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसमें भी ड्रॉई क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सुलोचना अकाउंट क्या हो जाएगी, सुलोचना अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट किसको कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल को। किसको डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेड वाले मतलब ये वाली एंट्री आती है, ठीक है। एक्सेप्टेड वर्ड आया मतलब ड्रॉई क्रेडिट हो ही जाएगा, ठीक है। जब यहां पर अभी इसमें अमाउंट कौन सा आएगा, जो बैलेंस अमाउंट रहेगा, ठीक है। बैलेंस बिल था मेरा 25,000 का, इसने पार्ट पेमेंट 5,000 किया, लेकिन वो 5,000 में इंटरेस्ट भी उसने दे दिया 1,000, तो मतलब उसने पार्ट बिल का कितना दिया, 4,000 दिया। तो 25,000 में से 4,000 गया तो कितना, 21,000। कभी कभी ना ये पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट नहीं देता है, ठीक है। जब पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट नहीं दे रहेंगे ना, वो इंटरेस्ट वाला अमाउंट इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है, नए बिल के अंदर। बट इसमें बोला था कि पार्ट पेमेंट के साथ ही इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ कितना यहां पर अमाउंट आ जाएगा, 21,000। यहां पर सिर्फ कितना आ जाएगा, 21,000। अभी वापस से बिल ऑनर हो सकता है या डिसऑनर हो सकता है, लेकिन सब में लिखा बिल क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया, मतलब समय से पहले पेमेंट कर दिया। यही लिखा है ना, देखो लिखा है, आगे लिखा है यहाँ पर, ऑन द 1 मंथ पहले, ठीक है, 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट सुलोचना रिटायर्ड द बिल फॉर 20,200 पेमेंट करके। सुलोचना ने क्या कर दिया, बिल को रिटायर कर दिया। तो रिटायर्ड बिल हुआ मतलब समय से पहले उसने पेमेंट कर दिया। समय से पहले पेमेंट किया तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिबेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रिटायर्ड वर्ड आएगा, ये फिक्स एंट्री लिख देने का, कितना अमाउंट रहेगा वो देखने का। देखो बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल कितने का था, 21,000 का था ना नए वाला, और उसने दिया कितना, 20,000, मतलब हमने डिस्काउंट कितना दिया, 800। सम सॉल्व हो गया। जल्दी से कॉपी, बिल बना था 3 मंथ का बना था ना। हाँ, और उसने 1 मंथ पहले दिया थी, परसेंटेज में दिया रहता तो अमाउंट निकालना पड़ता, 1 मंथ का रिबेट निकालना पड़ता है। मतलब 1 मंथ का अगर परसेंट दिया रहता तो वो परसेंट दिया रहता तो सिर्फ 1 मंथ का हम लोग निकालते, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो तो जैसे वाले यहाँ पे हम लोग आ रहा बिल था 21,000 का, और वो बोला रहता कि एक मंथ पहले उसने रिटायर कर दिया 10% रिबेट में, ठीक है। तो 10/100 हो जाता है और इंटू 1/12 हो जाता है, ठीक है, ऐसा आ जाता है। बट उसमें आज ऐसा नहीं दिया, डायरेक्टली क्या दे दिया उसने, अमाउंट दे दिया। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट लिख लेंगे। जल्दी से इसे नोट डाउन करो, फिर हम लोग दूसरे मिनी ड्रॉई वाला मेथड्स का करते हैं।